ट्राई, TRIGONOMETRY, ये होगी आपको त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब तो समझ रहे हैं, ये होगी आपको कोण। और मिति मतलब क्या होता है? मापन। यानी कि हम किसको बोलेंगे? तीन कोण की मापन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति बोलेंगे। और त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास में समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का? एक कोण का, अगर एक कोण 90 डिग्री होगा यानी कि 90 डिग्री का होगा तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। किसी भी ट्रायंगल क्यों नहीं हो, अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री आ गया तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। और इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखिए आपके सामने ये बन गया समकोण त्रिभुज। इसमें ये जो है ना, ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है ना। ये अगर 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है, तो बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा भुजा है? ये सबसे बड़ा भुजा। तो जब सबसे बड़ा भुजा होता है वो होता है कर्ण, ठीक ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और जिस पे टिका हो, हम लोग जब घर बनाते हैं तो जो टिका होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं ना। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। तो ये हो गया आपका आधार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बेस। और ये हो गया आपको लंब, मतलब जो खड़ा हो, ठीक ना, जिस पे टिका हो उसको बोलेंगे हम लंब। ये हो गया आपको लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। समझ गए? तो आधार किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे, ये इतना तक समझ गए ना। चलिए अब देखिए कि इसमें हम एक नामांकित कर लेते हैं, ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। आपको पूछेगा कर्ण क्या है, तो बोलेंगे ए और सी क्या है? कर्ण है। ए सी क्या है? कर्ण है। बी और सी क्या है? यानी कि बी सी क्या है? आधार हो गया। और ए बी क्या हो गया? लंब। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब ये बदलते रहता है आपस में। अब वो कैसे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि लंब कैसे बदलता है, आधार कैसे बदलता है, लेकिन कर्ण क्यों फिक्स रहता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में, तो पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से ना आप सूत्र निकाल सकते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए फोकस कीजिए बोर्ड पे। देखिए लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर में से क्या घटेगा? ये आधार घटेगा। देखिए बराबर के उस साइड प्लस में है, ये बराबर है, जब हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से अब देखिए कि लंब निकाल लिए हम, आधार बराबर निकालते हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप लोग बताइए ना। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गए?
एक चीज और आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है ना, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में बदल जाता है। स्क्वायर जब हटता है यानी कि स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाता है तो रूट में आता है, अगर रूट बराबर के उस साइड जाता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में समझ लीजिए, यहाँ क्या है, स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर हटाएंगे यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से जैसे आधार बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बताइए, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी होगा यही, क्या, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए फिर से एक बार बताते हैं। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। और एक चीज बता दे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों का मान कितना हो जाएगा, तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री, यानी कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए कि यहाँ तो हम लोग समझ गए, इसमें लंब कोण है, आधार कोण है, कर्ण कोण है, समझ गए। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक ना। और देखिए, और कर्ण के सामने एक बात ये भी नोट पॉइंट कर लीजिए कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। और इसके सामने जो भी भुजा होगा वो कर्ण होगा, और कर्ण के सामने जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, वही अगर रूट हटाएंगे तो क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए फिर आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा दिए। ठीक, आधार बराबर फिर क्या हो जाएगा, जब ई स्क्वायर जब हटेगा तो रूट रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इससे नया, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर ये नहीं पढ़िएगा तो सवाल एक भी नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं।